हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के लिए आज हमने विषय चुना है उपकल्पना का प्रतिपादन, जैसे कहें पति स्रोत। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय के। उपकल्पना, परिकल्पना अथवा प्राकल्पना एक अध्ययनकर्ता अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, अंतर्दृष्टि अथवा काल्पनिक विचार के आधार पर निर्मित कर सकता है। एक उपयोगी उपकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, स्थापित सिद्धांतों आदि से भी हो सकती है। जैसा हमने अभी तक पिछली वीडियोज में पढ़ा सुना कि परिकल्पना किसी भी सामाजिक शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए एक उपयोगी उपकल्पना का निर्माण करना महत्वपूर्ण बन जाता है। इस हेतु उपकल्पना किस प्रकार से, कहाँ से प्राप्त होगी, इसके लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है, किंतु फिर भी हम जानते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द पर्यावरण में जो कुछ भी देखते हैं उसी से हमारे विचार पैदा होते हैं। उन्हीं आधार पर गुड एंड हर्ट ने उपकल्पना के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन किया है, जिन्हें हम 4 भाग में बांट रहे हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपता तथा व्यक्तिगत अनुभव। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्रोत हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। इन स्रोतों के संबंध में विश्लेषण करते हैं। सामान्य संस्कृति से तात्पर्य समाज के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परिवार के स्वरूप, विवाह, नातेदारी और अन्य सामाजिक संस्थाएं तथा आचरण के नियमों में पाई जाने वाली एक रूपता से होता है। सामान्य संस्कृति को हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसके लिए हमने किन परंपराओं का, किन रीति रिवाजों को समाजीकरण के माध्यम से अपने व्यवहार में उतारा है, वह भी हमारी सामान्य संस्कृति को निर्मित करता है। जनजातियों में परिवार का स्वरूप कुछ भिन्न होता है, वहाँ की वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, वहीं विवाह के रीति रिवाज भी अलग अलग है। इन सभी बातों के आधार पर अपने मस्तिष्क में कुछ विचार पनपते देखते हैं, उन्हीं से उपकल्पनाओं का जन्म होता है। सामान्य संस्कृति को भी हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। पहला है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। किसी भी समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि न केवल उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि उस देश के विज्ञान और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से ही विज्ञान को प्रोत्साहन या उसे हतोत्साहित करने देखा जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव उपकल्पना निर्माण पर पड़ता है। इसे हम इस ढंग से समझ सकते हैं, जैसे पाश्चात्य देश है, उन देशों में व्यक्तिवादिता बहुत अधिक देखने को मिलती है, जबकि भारतीय समाज में अभी भी बहुत अधिक सामूहिकता है। व्यक्तिवादिता के आधार पर पाश्चात्य देशों की जो रीति रिवाज, परंपराएं
परिवार का स्वरूप भारतीय समाज से कुछ भिन्न। भारतीय समाज में आध्यात्मिकता, जाति प्रथा, छुआछूत, संयुक्त परिवार आदि के आधार पर कल्पनाओं का निर्माण होता है। भारतीय समाज में सामूहिकता के आधार पर आज भी हम संयुक्त परिवारों को देखते हैं। जाति प्रथा प्रमुख रूप से कार्य करती है। वहीं भारतीय समाज में नातेदारी में भी बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए हमें उन आधारों पर उपकल्पना निर्माण करने में सहायता होती है। सामान्य संस्कृति का दूसरे भाग है लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति के कुछ ऐसी मान्यताएं एवं विश्वास होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है, क्योंकि उनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता आया। अतः हम उन पर सहज विश्वास कर लेते हैं, किंतु ये लोक विश्वास कहाँ तक सत्य हैं, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता एक उपकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। यानी जितने भी लोक विश्वास हैं वह भी हमारे उपकल्पना के रूप में सहायक है। जैसे माना जाता है कि इंसानों में सियार, कई बार हम कहते हैं सियार है, इसका मतलब है बहुत अधिक चतुर प्राणी है। भारतीय समाज में जातियों के आधार पर देखें तो मालिन स्त्रियों को सबसे अधिक चतुर माना जाता है। इसी प्रकार तीसरा भाग सामान्य संस्कृति का है, सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन नई नई उपकल्पनाओं को जन्म देता है। उदाहरण स्वरूप भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ेगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे तथा जाति प्रथा का विस्तार होता जाएगा। ये हमारी एक प्राकल्पना है। इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे समाज में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से विभिन्न चरों के बीच में हम सामाजिक परिवर्तन के साथ उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा स्रोत वैज्ञानिक सिद्धांत। अनेकों उपकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। शोधकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और उन्हें उपकल्पना के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अनेक समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण किया है। तीसरा भाग सादृश्यताएं या समरूपताएं, अंग्रेजी में हम एनालॉजी कहते हैं। अनेक बार समरूपताएं भी उपकल्पनाओं को जन्म देती हैं। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर की रचना से ही ग्रहण की थी। वह समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। तुर्की ने भी श्रम विभाजन का सिद्धांत औद्योगिक इकाई में व्याप्त श्रम विभाजन के समरूप देखते हुए
सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए तैयार किया। कहने का तात्पर्य है कि हम अनेक उपकल्पनाएं समरूपताओं के आधार पर निर्मित करते हैं। कुछ अन्य उपकल्पनाओं के स्रोत व्यक्तिगत अनुभव। कई उपकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी निर्मित हो सकती हैं, जैसे लम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं। यह उपकल्पना सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण की थी। इस पर न्यूटन, जो बहुत प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पेड़ पर से फल नीचे गिरते हुए देखा और पत्थर उछालने पर उसे भी नीचे आते देखा। तब उन्होंने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कल्पना की और सिद्ध किया कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण हर वस्तु एक बार ऊपर जाने बाद नीचे अवश्य गिरती है। डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रकल्पना अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निर्मित की थी। इस प्रकार विविध घटनाओं, अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, उसी के आधार पर वह विभिन्न कल्पनाओं को जन्म देता है। उपकल्पना का एक अन्य स्रोत अंतःप्रज्ञा या इंट्यूशन भी है, जिसे हम अंतर्दृष्टि भी मानते हैं या अंतर आत्मा की आवाज़ कहते हैं। जैसे कई बार होता है कि मेरा मन कहता है कि ऐसा होगा, ये अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। किंतु अंतःप्रज्ञा के आधार पर निर्मित कल्पनाओं को परीक्षित करना थोड़ा कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते रहे और अनेक बार उनका परिणाम सही भी सिद्ध होता है। एक और स्रोत अनुसंधान एवं साहित्य। अनेक बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। समाज वैज्ञानिक लुंडबर्ग का मत है कि कविता, साहित्य, दर्शन, नृजाति विज्ञान तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर भी आधारित सिद्धांतों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।